विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाल में एक फॉरेन टूर पे सवाल किया गया कि हमारा यूरोप में सबसे भरोसेमंद दोस्त या सहयोगी कौन सा है। उसके जवाब में उन्होंने फ्रांस का नाम लिया। आप क्या देखते हैं, जो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, फ्रांस भी हमको हथियार देता है, अब रफाल देख लीजिए, तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं, इजराइल हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रस्टवर्दी किसको मानते हैं? अचल जी। मानक, मैं आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब दूंगा, लेकिन ये जो आपकी पूरी चर्चा है इस पे आपको एक चीज आज की तारीख में समझने की जरूरत है। आज का युग युद्ध का युग है या नहीं है, लेकिन आज का युग डेफिनेटली रियल पॉलिटिक्स का युग है। यानी यहाँ आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस को उठा के पीछे रख दिया गया है और सिर्फ प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। अगर आप आइडियोलॉजी से चले तो हमें यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन की फेवर में वोट करना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि ये रियल पॉलिटिक्स नहीं होती है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन नहीं देखी जाती है, सिर्फ आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस होती है, जिसकी आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं। हमें इजराइल से दोस्ती है, हमें अमेरिका को कंसिडर करना है और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हमास का कैरेक्टर क्या है। एट द एंड ऑफ द डे हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। आज कुछ भी पोजीशन कुछ भी हो रही हो और हम इजराइल को उस समय तक साथ देंगे जब तक वो हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता। तो ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है। बदले में इजराइल हमें उस समय तक साथ नहीं देगा जब तक हम पाकिस्तान में टेरर आउटफिट्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे, आवाज नहीं उठाएगा। तो ये सब चीजें आज की तारीख में रियल पॉलिटिक्स इसको गवर्न करती है। तो आज की तारीख में फ्रांस है, कल रशिया था, ट्रस्टेड। पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि हमें किसी भी एक कंट्री को आज की तारीख में सिंगल आउट करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम अलाई किसी के नहीं है, पार्टनर सबके साथ बनने के लिए तैयार है और जिससे जितनी गहरी पार्टनरशिप होगी वो जो सवाल था ना अचल जी, वो जो जयशंकर जी से सवाल था वो यूरोप स्पेसिफिक था, ईयू में, तब उन्होंने फ्रांस का नाम लिया। वो हाँ बिल्कुल, वो इसलिए कि आज की तारीख में अगर आप असेस करते हैं तो जितनी भी पावर्स, मतलब जो दोज हू मैटर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ। कौन है? 4-5 कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है। मेरे हिसाब से तो इन तीन के पीछे ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर कंपैरेटिव और रिलेटिव हिसाब से देखें तो जाहिर है फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते सबसे मजबूत है आज की तारीख में, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर लीजिए। यूके की तरफ से भी कई बार ऐसे इश्यूज उठे हैं जिसके ऊपर हमें लगा कि यूके हमारी तरफ नहीं है। जर्मनी का भी कभी नजरिया बदलता रहा है, वहां सरकारें बदलती रहती हैं। तो ये अच्छा, आज की तारीख। हाँ, अचल जी, आपने अभी 2 दिन पहले ही मेरे शो पर कहा था कि भाई इसमें ईरान और इजराइल वाले झगड़े में इजराइल की गलती है, ईरान की गलती नहीं है। ये आपने क्लियर एक स्टैंड लिया था। ये इजराइल मैंने ये स्टैंड लिया हुआ, माने का आज भी वही स्टैंड लेता हूं कि सिर्फ ईरान को विलन प्रोजेक्ट करना ठीक बात नहीं है। ओके। और मैंने ये कहा था कि ये सब कुछ अजम्पशन पे हो रहा है। राइट। अमेरिका ने एक नैरेटिव बनाया था कि सदाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स हैं और उसकी रिजीम चेंज करने के लिए उसने वहां अटैक किया। आज तक वो केमिकल वेपन्स नहीं मिले हैं। एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हाँ। IAEA, जिसमें मैंने 4 साल तक काम किया है, उससे कभी कोई रिपोर्ट नहीं दी जिसमें कंक्लूसिवली कहा हो कि ईरान ने बॉम्ब बना दिया। वो जरूर इस तरफ तैयारी कर रहा है और उसकी गलती सिर्फ ये है कि वो NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है। हाँ। तो इसलिए उसको इस बात का अधिकार नहीं है। हम नहीं थे, हमने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, इसमें सिर्फ 5 लोगों को अधिकार दिया गया है न्यूक्लियर वेपन्स रखने का। तो अगर हमने NPT साइन नहीं की तो हमारा राइट बनता था कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर डेवलप करें। मैंने ये भी सवाल उठाया था कि इजराइल से कोई क्यों नहीं पूछता कि उसने NPT साइन तो नहीं की और फिर भी बम बना के बैठा है, और बम बना के बैठा है, उसे क्यों नहीं आप कहते NPT साइन करने के लिए? और फिर मैंने ये सवाल भी पूछा था कि आप इजराइल्स राइट टू एग्जिस्टेंस की बात तो करते हैं, हाँ, लेकिन पैलेस्टीनियंस राइट टू होमलैंड उसकी बात क्यों नहीं करते? सही है। इजराइल सरेआम मना करता है कि मैं जो स्टेट सोल्यूशन है, जिसे UN
असेंबली, आई मीन यूनाइटेड नेशंस की जिससे सैंक्टिटी है, उसे वो मानता नहीं है आज की तारीख में। तो मानक, आई एम गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल दिस थिंग, आज आइडियोलॉजी का जमाना नहीं रहा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, आपका इजराइल हमास हो, ईरान इजराइल हो, और दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लीजिए, हाँ। यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं सबने। मतलब इंडिया ने ठीक किया ना सर, इंडिया ने इजराइल और ईरान के बीच किसी को ना पिक करके, किसी का ओपनली साथ ना देकर सही किया ना। गजा पर तो आपने स्टैंड लिया था, मुझे याद है, आपने कहा था हाँ। सीज फायर के पक्ष में हमको वोट देना चाहिए था, पर इजराइल और ईरान में इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल सही है। जी, आज की तारीख पे बिल्कुल देखिए इवॉल्विंग सिचुएशन है। आप बिल्कुल जो सिचुएशन है आज की तारीख में, हमें देखना है कि एक तरफ, दोनों तरफ हमारे लिए ऐसा नहीं है कि ईरान से हम एकदम अपना पल्ला छुड़ा सकते हैं या लॉन्ग टर्म में हमारे वहां कोई, ठीक है आज की तारीख में हम उनसे तेल नहीं खरीद रहे, सैंक्शंस हैं उसके ऊपर, लेकिन हमारा कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से छाबहार में इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेंट्रल एशिया के थ्रू रेस्ट ऑफ द यूरोप तक पहुंचने का हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम ईरान को अबंडन करने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि इजराइल को इस तरह से गले लगा लेंगे कि ईरान के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। तो हमारी पोजीशन काफी अच्छा, रशिया यूक्रेन में भी जो हमने स्टैंड नहीं लिया, किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, वो भी ठीक था ना सर एकदम? हमारा देखिए, आप ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहे हैं कि हमने सपोर्ट किया है नहीं किया। हमारा ये स्टैंड ये है, हम ना इसके साथ है या ना उसके साथ, ये स्टैंड नहीं है। हमारा स्टैंड है वी आर विद पीस, वी आर विद पीस, एब्सोल्युटली वी आर विद पीस, एब्सोल्युटली। अब वो हमारा ये स्टैंड ठीक नहीं है कि हम इजराइल को इंडोर्स कर रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि हमने सर, लेकिन एक बात बताइए अचल जी, हमने कभी भी ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो वो है उसे सपोर्ट नहीं किया। ठीक है अचल जी, इंटरनेशनल आईएईए में हमेशा यही स्टेटमेंट दी थी, ईरान हैज ए राइट टू डेवलप न्यूक्लियर पावर फॉर पीसफुल पर्पस। ठीक है अचल जी, लेकिन देखिए अब खुलकर आपको यह भी बोलना पड़ेगा अचल जी। ठीक है, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को हमको थोड़ा सा उनके प्रति हमको सॉफ्ट रहना पड़ेगा, ओपनली हम करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आप मानते हैं ना? अब जैसे इजराइल के बाकी जगह झगड़े हो रहे हैं, यही है ना रियल पॉलिटिक, आप इसी का जिक्र कर रहे हैं ना? नहीं तो कल को आपको कौन सपोर्ट करेगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। कल कौन सपोर्ट करेगा? जब इजराइल अनकंडीशनल सपोर्ट देता है हमको, तो हमको भी करना चाहिए। यही तो रियल पॉलिटिक है आज की तारीख। एग्जैक्टली ऑल राइट। यहाँ आइडियोलॉजी नहीं है, यहाँ आइडियोलॉजी काम नहीं करेगी, यहाँ कोई आइडियोलॉजी काम नहीं करेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के युग में कोई आइडियोलॉजी के बेस पे काम हो नहीं रहा। यूएन ऑर्गेनाइजेशन पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई रेजोल्यूशन, कोई उसकी अहमियत सर बिल्कुल सही है अचल जी। जाते जाते स्क्रीन पर रखिएगा सबको। मैं बस इतना और बता दूं, ये दोगलापन शब्द जो है अचल जी इस्तेमाल कर रहे थे पिछले वाले शो में मेरे, सही मायनों में दोगलेपन का जो ये शब्द है, दोगलापन, ये अमेरिका के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जब उसे लगता है किसी भी देश में गलत हो रहा है, यूएस को खतरा है, तो वहां जाकर अटैक कर दो, कोई सबूत नहीं चाहिए। इराक का मसला सबके सामने है, अफगानिस्तान सबके सामने है, और पाकिस्तान में आतंकवाद भारत करे तो नहीं दोनों मेरे दोस्त हैं। ये मैं वही बता रहा हूं, सबसे बड़ा दोगला अगर कोई है तो वो अमेरिका है। और हमारे डिप्लोमेट्स देखिए ओपनली नहीं बोलेंगे, जैसे विशंबर जी भी कह रहे थे भैया मत बोलो, लेकिन सब अंदर मैं बोल देता हूं, मैं तो रिटायर्ड हूं, मैं बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आपने बोला है सर, इसीलिए बता रहा हूं, मैं बस याद दिला रहा हूं।